गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइडियल प्रिपोर्ट थ्योरम करते हैं। हमने पिछले टर्म में पढ़ा था कि आइडियल क्या होता है कि आर कोई रिंग हो, आई इसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का, तो आई आइडियल होगा। आई इज एन आइडियल। आई आइडियल कहलाएगा यदि R1 आई का एलिमेंट हो, R2 आई का एलिमेंट हो, तो R1 माइनस R2 आई का एलिमेंट आए, और A अगर R रिंग का एलिमेंट है, R1 आई का ही एलिमेंट है, तथा A R1 आई में हो, R1A आई में हो, तो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट आई को आइडियल कहते हैं। फिर हमने देखा कि किसी भी रिंग के दो आइडल्स तो होते ही होते हैं। कौन सा? एक जीरो आइडल और एक स्वयं रिंग आर। किसी भी रिंग के दो आइडल्स होते हैं, हम सामने आसानी से देख सकते हैं। जीरो, इस रिंग में खाली जीरो ही एलिमेंट है, तो इसलिए यह वाली कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई होती है, और यह a इंटू जीरो जीरो ही रहता है, तो ये आई का एलिमेंट होता है। तो किसी भी रिंग के ये दो आइडल्स तो होते ही हैं, इनको विषम आइडल कहते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडल्स विषम गुणजावली कहते हैं, विषम आइडल। और इनको छोड़कर इनके अलावा जो आइडल होगा वह इसका प्रॉपर आइडल कहलाता है। इस आई इनको छोड़कर, ये जीरो आइडल को छोड़कर, इस स्वयं रिंग आर को छोड़कर जो भी आइडल है वह प्रॉपर आइडल कहलाता है। चलिए अब हम थ्योरम करते हैं। हमारी थ्योरम है कि इफ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल, इफ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल, नो प्रॉपर आइडल, और इसी वाली बात को हम इस लैंग्वेज में भी लिख देते हैं कि फील्ड इज अ सिंपल रिंग। सिंपल रिंग क्या होता है कि जिसमें सिंपल रिंग क्या होता है? विच डज नॉट हैव अ प्रॉपर आइडल। ऐसी रिंग जिसमें कोई उचित आइडल नहीं होता। प्रॉपर आइडल को उचित आइडल भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तो उचित आइडल कहते हैं। ये फील्ड में कोई प्रॉपर आइडल नहीं होता। तो चलिए लेट आई बी और नॉन जीरो आइडल बी और बी एन आइडल ऑफ रिंग ऑफ फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो माना कि आई जो है वह आइडल है फील्ड एफ का, आई जीरो नहीं है। तो अगर आई जीरो आइडल नहीं है, हमें दिखाना है कि ये इसमें हमें दिखाना है, हम दिखाएंगे कि एफ में कोई उचित आइडल नहीं है, में
कोई उचित, प्रॉपर आइडल नहीं, उचित आइडल नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा? इसके लिए हम दिखाएंगे ये जो आइडल आई है ये है एफ नहीं है। अब आई नॉन जीरो आइडल है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा कि इसके लिए क्या होता है कि ए जीरो नहीं। अब ए ये आई आइडल है रिंग फील्ड एफ का, तो आई सबसेट एफ का। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ एफ और ए जीरो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स भी एफ का एलिमेंट होगा। तो अगर ए इनवर्स एफ का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हैं कि ए आई का एलिमेंट है, ए इनवर्स फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब ए इनवर्स यानी कि ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? फील्ड का, आई का, आइडल। ये किसका एलिमेंट है? आइडल आई का। क्यों? क्योंकि ए फील्ड का एलिमेंट हो, आर आइडल का एलिमेंट हो, तो ए आर या आर ए किसका एलिमेंट होगा? आई का। हमने आइडल की डेफिनेशन करी है, या इसका क्या मतलब हुआ? वन आई। अब वन ये हमने पहले थ्योरम करी है, आई का एलिमेंट है ए। चलिए कुछ और ले लेते हैं इसका। चलिए एफ मान लेते हैं ये फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब वन एफ किसका एलिमेंट हो गया? आई का। आई आइडल है, या अगर कहो तो एफ किसका एलिमेंट हो गया? आई का। पर एफ तो एफ का एलिमेंट था, किसमें है? आई में है। तो एफ का एलिमेंट है और एफ आई में भी आ गई, जो क्या बताता है? एफ ये जो फील्ड है ये आइडल का सबसेट है, पर आई तो सदा एफ का सबसेट रहता ही होता ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एफ आई। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि फील्ड का कोई उचित आइडल नहीं होता। ऐसे फील्ड को सिंपल रिंग भी कहते हैं। सिंपल रिंग क्या होती है कि ऐसी रिंग्स जिसमें कोई उचित आइडल नहीं होता। तो इसलिए फील्ड जो है वह प्रॉपर सिंपल रिंग। तो ये थी थ्योरम। चलिए एक और थ्योरम करते हैं। कम्यूटेटिव रिंग यह तो सदा ही होता है, यह तो हमेशा ही होता है। आई आइडल है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। आई तो इसका सबसेट होगा ही होगा। चलिए एक और थ्योरम करते हैं। थ्योरम है कि एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित क्रम विनिमय रिंग, एक कम्यूटेटिव ring with a commutative ring with unity is a field if it has no proper ID and no proper ID। इकाई सहित क्रम विनिमय रिंग क्या कहता है? इकाई सहित क्रम विनिमय रिंग
इकाई सहित क्रम भिन्न में रिंग फील्ड होती है। इकाई सहित क्रम भिन्न में रिंग फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित आइडल ना हो। ये थ्योरम है। तो चलिए, माना R इकाई सहित क्रम भिन्न में रिंग है, तो हमको दिखाना है, हम दिखाएंगे इकाई सहित क्रम भिन्न में रिंग है जिसमें कोई उचित आइडल नहीं, कोई प्रॉपर आइडल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स कि R, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात RA केवल यह जीरो आइडल और R ही आइडल होंगे। यही दोनों आइडल होंगे क्योंकि R में उचित आइडल नहीं है, इसकी परिभाषा से। चलिए इस सेट पर विचार कीजिए। कंसीडर सेट, यह RA, जहाँ RA आप जानते ही RA में किस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे? RA, जहाँ R किसका एलिमेंट है? R का। और A जो है वह कैसा एलिमेंट है? A नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग R। इस सेट पे विचार करते हैं। अब A नॉन जीरो एलिमेंट है, A नॉन जीरो है, ये R इकाई सहित रिंग है, इसलिए 1 इसका एलिमेंट है। इसका मतलब यह RA यहाँ के हिसाब से क्या हो गया? 1A। अगर कहो तो A यह इस RA सेट में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं? इस प्रकार के। तो RA किसका एलिमेंट हो गया? RA का। अर्थात ये RA किसका एलिमेंट है? इस RA का। तो इससे हमको क्या मिला? A। दैट मीन A किसका एलिमेंट है? RA का। तो इसका मतलब RA में नॉन जीरो एलिमेंट है, में नॉन जीरो एलिमेंट है, विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो RA, यह जो समुच्चय RA है, यह जीरो वाला समुच्चय नहीं होगा, है ना। अब हम दिखाएंगे कि RA आइडल है। RA आइडल, तो अब या तो सामने ही दिखता है कि RA, चलिए मान लेते हैं कि माना X RA का एलिमेंट है, Y RA का एलिमेंट है। तो X RA का एलिमेंट है तो X किस प्रकार का होगा? R1 A के प्रकार का। Y RA का एलिमेंट है तो Y किस प्रकार का होगा? R2 A के प्रकार का। तो अब हमको चाहिए X माइनस Y, अर्थात R1 A माइनस R2 A, या अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। रिंग में हमने प्रॉपर्टी करी थी। अब R1 R2 किसके एलिमेंट्स हैं? रिंग के। तो R1 माइनस R2 किसका एलिमेंट हो जाएगा? रिंग का, जिसको चलो R3 कह देते हैं। तो ये क्या बन गया? R3A किसका एलिमेंट है? इस सेट।
तो x माइनस वाई इसका एलिमेंट हो गया। फिर आर, चलिए रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं। तो आर एक्स हमको देखना है, तो आर एक्स आर वन है। तो ये सब चीजें किस में हो रही है, रिंग में। तो आर वन ए एसोसिएटिव लॉस है। तो आर वन आर रिंग का एलिमेंट, आर वन रिंग का एलिमेंट, तो आर वन रिंग का एलिमेंट। तो इसको एल थे, तो यह एल कहने का मतलब क्या हुआ, यह आर ए का एलिमेंट। अब क्योंकि आर एक्स इक्वल टू एक्स आर होता है, क्यों, आर कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव रिंग है, इस कारण से यह बात हो पा रही है। तो इसका मतलब आर एक्स आर ए का एलिमेंट है, तो एक्स आर भी आर ए का एलिमेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स आर ए इज एन आइडल ऑफ आर। पर आर में तो कोई उचित आइडल नहीं है, बट आर हैज नो प्रॉपर आइडल, कि आर में तो कोई उचित आइडल नहीं है। दिस फर्दर मीन दैट कि आर ए क्या हो जाएगा, आर, क्यों, क्योंकि आर ए जीरो आइडल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कहते हो कि आर, अब वन आर का एलिमेंट है, आर किसके बराबर है, आर ए का एलिमेंट हुआ। दैट मीन्स वन किसका एलिमेंट हो गया, आर ए का। तो वन अगर आर ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब आर ए के एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, आर ए के एलिमेंट्स तो इस प्रकार के हैं। यहाँ एक्स किसका एलिमेंट है, आर का। आर ए के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, आर ए के प्रकार के। यहाँ आर किसका एलिमेंट है, आर ए के एलिमेंट्स किस प्रकार के, इस प्रकार के। ये वन आर ए का एलिमेंट है, पर लेकिन आर ए का एलिमेंट किस प्रकार के है, इस प्रकार के। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणा एक है, इसका मतलब ए का प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब ए कैसा था, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, जो क्या बताता है कि आर फील्ड, क्यों, आर फील्ड है, क्यों, क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्टेबल, कि आर के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। ये हमने ए लिया था, ए कैसा है, ए कैसा है, ये रहा, ए कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है आर का। तो हमने दिखा दिया कि आर के हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आर कैसी रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी है, इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए यह फील्ड। थैंक्स फॉर टुडे।